परंपरागत रूप से मनुष्य को प्राप्त होने वाले ज्ञान और संस्कारों को शिक्षा कहते हैं। साथ ही इसे अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करना भी शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। अर्थात शिक्षा कर्म के साथ क्रिया भी होती है। हालांकि अभी तक हमने सिर्फ शिक्षा और उसकी प्रक्रिया के संबंध में बात की है, परंतु यह निबंध वास्तविक शिक्षा विषय वस्तु पर केंद्रित है। शिक्षा के साथ वास्तविक शब्द को जोड़ना इसे विशेष अर्थ प्रदान करता है। वास्तविक शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि पाठ्यक्रम एवं उसकी प्रचलित विधियों में इतर शिक्षा क्या है। शिक्षा की महत्ता प्रत्येक देश काल एवं परिस्थितियों के लिए उतनी ही आवश्यक रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, लक्ष्य आदि पर चर्चा होती रही है एवं सदैव उसके वास्तविक स्वरूप को खोजने का प्रयास किया जाता रहा है। वास्तविक शिक्षा वही होती है जो मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। मुक्ति का अर्थ सामान्यतः संसार से पलायन के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु विद्या का जोर इस पलायन पर नहीं अपितु धर्म के साथ जीविका उपार्जन एवं धर्म युक्त कर्मों की महत्ता पर है। अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो मुक्ति का अर्थ मनुष्य को विस्मृति के अंधकार से निकालकर स्वयं की सहज अनुभूति से है। सामूहिक स्तर पर इसकी अभिव्यक्ति राष्ट्र एवं लोगों के कल्याण के रूप में होती है। ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति एवं समाज अज्ञानता, अभाव और दुख आदि से मुक्ति पाकर परम सुख की प्राप्ति करता है। ऐसी स्थिति सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। आज भी यह प्रश्न विचारणीय है कि वर्तमान में वास्तविक शिक्षा का स्वरूप क्या है। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में हम पाते हैं कि यह परंपरागत शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नूतन शिक्षा, भौतिक शिक्षा आदि प्रकारों में विभक्त है। समस्त बंधनों से मुक्त करना, जीवन जीने की तैयारी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञान के भंडार को आगे प्रेषित करना आदि सभी शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ साक्षरता तक सीमित रहने वाली शिक्षा अधूरी मानी जाती है। जो शिक्षा व्यक्ति के उद्देश्य प्राप्त एवं उसकी ज़रूरतों की पूर्ति में सहायक बने, वही वास्तविक शिक्षा होती है। वास्तविक शिक्षा के तहत महज अक्षर ज्ञान, विभिन्न प्रकार की जानकारियों का समावेशन और जीवन यापन करना ही शामिल नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिक चरित्र, आध्यात्मिक अनुभव और सामूहिक रूप से संस्कृति के विकास का एक समुच्चय है। इंसान में ईश्वरीय गुणों और बाह्य सामर्थ्य के विकास का अवसर वास्तविक शिक्षा के तहत ही
प्राप्त होता है। वास्तविक शिक्षा द्वारा लौकिक एवं परलौकिक दोनों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और संतुलित जीवन केवल वास्तविक शिक्षा के उपरांत ही संभव है। स्टॉप।